Hello and welcome to yet another episode. This is your host शेफ्ता खान. गांव को स्मार्ट बनाकर जिंदगी बदलने की ये कहानी लेकर आज हमारे साथ है मिस्टर राजेश शुक्ला. ये नेशनल इंटेलेक्चुअल एडवाइजरी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी इन इकोनॉमिक्स किया है. राजेश जी ने अपने विजन और स्ट्रैटेजी से न कि सिर्फ दिशा दी है बल्कि टेक्नोलॉजी के थ्रू गांव को आत्मनिर्भर और स्मार्ट बनाने का कमाल काम किया है. आज की बातचीत में हम समझेंगे कि कैसे इन्होंने स्मार्ट गांव का सफर तय किया और इनिशिएटिव गांव को शहरों से आगे बढ़ाने का संभव लिया. सर, वेलकम टू आवर शो. आपको कैसा लग रहा है? Thank you very much. Thank you very much for giving opportunity to express myself to the people. सर, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे बीच बैठे हैं और ये जो आपने मिशन और जो आपका विजन है ये बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर रहा है और जिन्हें नहीं पता आई थिंक आज के इस मीडियम से उन सबको पता चलेगा. मैं आपको बताऊं द स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कैसा आया, बिकॉज आई एम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट. जी. सो हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था 1951 में भारत भी चाइना के बराबर था. मतलब हमारे भी 72% लोग टोटल पॉपुलेशन का गांव में रहते थे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे. चाइना में भी 72% लोग गांव में रहते थे, एग्रीकल्चर पे तब बेस्ड. की बात है ये 1951 की. 51. आज ये पोजीशन है, चाइना में सिर्फ 22% लोग बचे एग्रीकल्चर पे, हमारे अभी भी 68% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. तो मतलब खेत बहुत छोटे हो गए बट लोगों का डिपेंडेंसी, लोगों का रोजगार उसी पे डिपेंड रहा. बिल्कुल. इसका नुकसान क्या हुआ कि आज आप 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना खिला रहे हो. फ्री का खाना खिलाना बहुत अच्छा बात है बट इससे इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, इससे लाइफ स्टाइल नहीं बढ़ेगा. फिर हमने इसको देखने के बाद ये डिसाइड किया कि जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी टेक्नोक्रेट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए. और ये प्लेटफॉर्म पे एक आके हमने अमेठी, उत्तर प्रदेश में एक तहसील है अमेठी जी, और एक सब डिस्ट्रिक्ट जानते है हैं. रायबरेली. वहां से ये हमारे दो फ्रेंड थे, योगेश और मिस्टर वाजपेयी ने इनिशिएटिव लेके वहां से शुरू किया. उसी समय हमने महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू किया. हमारा पर्पस जब हम गांव में गए तो देखा गांव के विकास के लिए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम सेवक, लेखपाल, बीडीओ, एसडीएम, डीएम, पूरा हिंदुस्तान का अमला लगा हुआ है. आपके टोटल बजट का ऑलमोस्ट 60% वहां जाता. मतलब आप जो 100 रुपए कमाते हो 60 रुपए वहां जाता. बट ग्राउंड पे कुछ नहीं है. ग्राउंड पे ना होने का रीजन है गांव के लोगों को उनके अधिकार मालूम नहीं है, कुछ भी. गांव को लोगों को सफाई नहीं मालूम है. गांव के लोग 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए आपके पास सिक्योरिटी गार्ड के रूप में है. गांव के लोग 10,000 रुपए का ड्राइवर बनने के लिए आपके पास हैं. गांव के लोग बर्तन साफ करने के लिए आपके पास हैं. मेहनत करना बुरी बात नहीं है बट मजबूरी में करना बहुत बुरी बात है. और आप उनको कोई ऑप्शंस नहीं दे रहे थे. हमने ये देखने के बाद एक टीम बनाई, टेक्नोलॉजी लिया, लोगों के पास गए. पहला 5 दिन हम सर्वे करते हैं. 5 दिन हमने सर्वे किया. रेकी कैसा? रेकी कहते हैं, यस. तो हमने रेकी किया. रेकी करने के बाद हमने ये पाया कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, पहली प्रॉब्लम है उनकी सफाई की. हाइजीन ना होने से वो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं. उनके बहुत सारे समय और पैसे इलाज में चले जाते हैं. दूसरा उनका प्रॉब्लम एजुकेशन का था. तो हमने डिजिटल डिसाइड किया कि हम उनको डिजिटली एजुकेट करेंगे. तीसरा हमने उनको मेडिकल अवेयरनेस में उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहर भागना पड़ता था. हमने छोटे टेक्नोलॉजी लिए और उन टेक्नोलॉजियों से हमने उनको ये दिखाया कि बाई आई स्कैनर आई कैन फाइंड आउट योर डिजीज, बाई योर वॉइस, बाई योर अदर टेक्नोलॉजीज में हमने छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए, उनको ट्रेंड किए. उसी समय माननीय प्रधानमंत्री ने ड्रोन का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान दिया. तो हमने गांव के किसानों को ड्रोन सिखाना शुरू कर दिया, एफपीओ बना के उनको ड्रोन देना शुरू ये किया. आपने पहले साल में ही करना शुरू कर दिया था? हमारे लिए गांव एक यूनिट होता है. तो हमारी जो यूनिट है वो पहले साल में 60% कंप्लीट हो जाती है. तो आप मेरे पास 400 गांव होंगे या एक गांव होगा, हर गांव की टीम अलग होगी. तो एक ही साथ क्या होता है, जैसे बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो पूरा एक फ्लोर बनाता है. तो ऐसे अगर मेरे पास 50 गांव हैं
तो 50 गांव में पहले साल सबका लेवल सेम होगा। उस लेवल का क्या फायदा होता है, एक तो हमें एक्सपर्टाइज बार बार नहीं बनानी पड़ती, हमारी भी टीम की एक एक्सपर्टाइज बनी रहती है। फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बार बार यूज होता है कि हमने 50 गांव को एक साथ एक लेवल पे ला दिया, उसके बाद दूसरे लेवल पे ला दिया। अभी आप देखोगे आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मेरे को महाराष्ट्र के एक बहुत जिम्मेदार मंत्री का फोन आया, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया। बाबा साहब अम्बेडकर का गांव है अम्बेवाड़ी। यस यस अम्बेवाड़ी आज 100 साल होने जा रहा है कि अम्बेवाड़ी ने मीन्स बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके कितने लोग आईएएस अफसर बने, कितने कलेक्टर बने, कितने मिनिस्टर बने, बाबू जगजीवन राम बने, काशी राम जी बने, रामविलास पासवान जी बने, हजारों बड़े नेता बने, हजारों लोग अमीर हुए। कोई एक भी गया अम्बेवाड़ी में? अम्बेवाड़ी में अभी भी नाली यहाँ बनी नहीं है। कोई नहीं गया होगा। फिर आप कब ईमानदार बनोगे? और आप ईमानदार नहीं बनोगे तो आपका भाई आपके साथ ईमानदार नहीं रहेगा, आपकी बहन आपके साथ ईमानदार नहीं रहेगी, आपका बच्चा ईमानदार नहीं रहेगा, आपका पड़ोसी ईमानदार नहीं रहेगा। उसका रिजल्ट क्या निकलता? भारत जैसे देश में 80% केसेस कोर्ट में फैमिली डिस्प्यूट के रूप में पेंडिंग है। इसका शुरुआत कहाँ से होता है? इसका शुरुआत होता है रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। यस आपका वैल्यू अनलॉक नहीं हो रहा, तो आपकी जो ऊर्जा भरी हुई है वो बजाय पॉजिटिव जगह काम आने के नेगेटिव जगह काम आ रही है। तो अभी हमने एम्बेवेडी को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आज की बात है ये, जब आगे बात, आज आपने सिलेक्ट भी कर हाँ, कॉल आते ही। क्योंकि वो गांव हम पहले भी एक बार देख के आए थे, बट हम सोच रहे थे कि 2015 में माननीय अमर साबले जी ने उस गांव को गोद लिया था, बहुत बड़ा नेशनल चर्चा का विषय बना था। फिर हम अमर साबले जी से पूछ रहे थे कि आप तो इतने बड़े दलित नेता हो, आपने खुद, अमर साबले जी ने खुद अपनी जिंदगी 100 रुपए से शुरू की है, 100 रुपए से शुरू की है, तो आप तो इंडियन यूथ के सामने बहुत बड़ा आइडल बनना चाहिए। फिर अम्बेवाड़ी क्यों नहीं डेवलप हुआ? बट ही फेल्ड अगेन। नहीं, he not failed, he it keep doing the initiative, बट उनके पास पैसे नहीं है लगाने को। वो इतनी बड़ी आवाज नहीं है कि लोग उनके कहने से पैसे दें। और हम बार बार कहते हैं अगर आप एम्बेवाड़ी को डेवलप किया, एम्बेवाड़ी लाइब्रेरी पूरे हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ रुपए कमा के देगी, एम्बेवाड़ी का लिटरेचर आपको 50,000 करोड़ कमा के देगा, एम्बेवाड़ी में जाके हम पॉडकास्ट करेंगे, एम्बेवाड़ी से शूट करेंगे, तो हम नेशनल स्टार बनेंगे। बिल्कुल। क्योंकि क्यों हम एम्बेवाड़ी को छोड़ देते हैं? हाँ, हमने भगत सिंह जी को खूब इम्पोर्टेंस दिया, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने भगत सिंह को खुद खूब खूब रिस्पेक्ट दिया। सुखदेव का क्या हाल है? सुखदेव किधर है? अशफाक उल्लाह किधर है? जी तो क्या सुखदेव और अशफाक उल्लाह को हम 150 करोड़ लोग, हमारे 80 करोड़ यूथ ओपन नहीं कर सकते? बट वो ओपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे गांव का विकास नहीं है। हम मे बी, मेरे फादर बहुत बड़े ऑफिसर थे, बट क्या क्या थे, अगर आप बताया। माय फादर वाज एक्चुअली आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्विस ऑफिसर, बट हाँ। आई लेफ्ट इंडिया 90s बिकॉज मेरे को वो माहौल नहीं पसंद आ रहा था। वो माहौल नहीं पसंद आ रहा था। की एज क्या थी तब जब व्हेन यू लेफ्ट इंडिया? 23 अच्छा, यू वर 23 तब लेफ्ट इंडिया बिकॉज़ यू वर नॉट लाइकिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट, मतलब इंडिया में उस समय क्या महसूस किया जा रहा था कि अगर इंडिया में आपको कुछ करना है तो आईएएस बनना पड़ेगा। हमें ये लगता था कि आईएएस इस सिस्टम का एक विषय है, बट इस सिस्टम को, अगर ये समाज को, अगर इकोनॉमी को आपको समझना है तो आपको ओपन करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ एक ओवर सेटिस्फेक्शन की कथाएं बना दी गई हैं। क्या कथाएं बना दी गई? जितनी बड़ी चद्दर होगी पैर उतना फैलाओ। अरे मैं कहता हूँ अगर जितनी बड़ी चद्दर होगी, आप मेरे को पढ़ा रहे हो पैर उतना फैलाओ, तो आपका जितना बड़ा पैर है उतनी बड़ी जीन्स क्यों खरीदते हो, उतनी बड़ी पैंट क्यों बनाते हो? जीन्स खरीद के पैर बनाओ। वेल सेड। आप पहले कपड़े खरीद लो फिर बॉडी बनाओ, आप तो बॉडी बना के कपड़े खरीदो। सो ये गलत है। हमने ये सोचा और बोलना शुरू किया कि 3 चद्दर खरीदो और इतनी बड़ी चद्दर खरीदो कि पैर आसानी से उसमें आ जाए। एक आज के लिए रखो, एक कल के लिए रखो, एक धुलने के लिए रखो। बड़े सपने देखो, इतने बड़े सपने देखो कि वो सपने आपको सोने ना दें, सपने आपको सोने ना दें। और अगर आप धीरू भाई का बात याद करेंगे, अगर आप अबुल कलाम आजाद को याद करेंगे, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को याद करेंगे, एक ही कॉमन चीज इन तीनों में है
कि बड़े सपने देखो और सपने हमेशा खुली आंख से देखो। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको ये कब रियलाइज हुआ कि बड़े सपने देखना बहुत जरूरी था, जबकि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रांग था? नहीं, बड़े सपने तो हमने पहले दिन से देखे। पहले दिन से मतलब हम आपको बताएं कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो पेरेंट का पूरा फोकस इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, साइंस था। हमारा फोकस ग्राउंड में होता था। हम रात में 9 साढ़े 9 बजे आते थे। बट जब मेरे को लगा कि स्पोर्ट्स पूरे नहीं करने देंगे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा, क्योंकि मैं बार-बार देखता था, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था, सारे लोगों का ग्लोबली बिस्मार्क का कहना था, जी। रूज़वेल्ट का कहना था, चर्चिल का कहना था, आपको ज़िंदगी में करो कुछ भी, लेकिन आपको मैथ आनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस आना चाहिए, आपको लॉ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री लो, लेकिन आना चाहिए आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अल बर्नी आया। अल बर्नी इसलिए आज 2000 साल तक भी याद किया जाता है। आज फाहियान इसलिए किया जाता है, इब्न बतूता इसलिए याद किया जाता है, क्योंकि इनमें इकोनॉमिक्स को खोज करने की चाहत थी। बहुत ही स्टेटमेंट पास होता है यंग जनरेशन में, क्योंकि हम उन ऑडियंस को भी केटर करें इस समय, कि जो मैथ्स में tan cos थीटा होता है वो कभी काम नहीं आता, वो सिर्फ एक इक्वेशन बुक्स तक ही रह जाती है। उन तक आपको क्या पहुंचाना है, क्या मैसेज? क्योंकि आपने जस्ट अभी ये बात करी है कि मैथ्स आना बहुत जरूरी है। मैथ आपकी ज़िंदगी में शुरू कहाँ से होता है? मैथ आपकी ज़िंदगी में शुरू होता है कि आपके वो भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। मैथ आपको आता है तो यू विल यूटिलाइज़ योर 24 आवर। आपको भी 24 घंटे, मेरे को भी 24 घंटे हैं, और 24 ही घंटे डोनाल्ड ट्रंप को हैं, 24 घंटे नरेंद्र मोदी को हैं। इनको मैथ आता था से यूटिलाइज़ बेटर। इनको इकोनॉमिक्स आता था तो दे सीन इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। सो इनको लॉ आता था तो इसलिए ये लंबा सर्वाइव कर सके। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो रेस्ट एश्योर आप जिंदगी में सब कुछ बन सकते हैं, बट कांस्टेंट 50 साल तक, कांस्टेंट 40 साल तक, कांस्टेंट 60 साल तक, मतलब पैदा होने से मरने तक आप खुशहाल नहीं मरेंगे। पैदा होने से मरने के बीच में आपकी इतनी अप एंड डाउन होंगे कि आप खुद अपनी जिंदगी से, अपने प्रोफेशन से डरते रहेंगे। आपने डाउन्स की बात करी, आपकी लाइफ में कभी ऐसा डाउन फेज आया? डाउन फेज आया, यस। 2017 में हमने एक कंपनी थी स्वाइवर। स्वाइवर में हम लोगों ने उस समय इंडिया लेके आए थे। किस चीज की कंपनी थी? ड्रिलिंग की कंपनी थी। ओके। ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन की कंपनी थी। हम लोग लेके आए स्वाइबर को। ओएनजीसी ने नीलम 2 का प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा था, हमारे कई खास दोस्त थे, उसमें मिस्टर चटवाल थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि कंपनी बहुत अच्छी है, बट एज अ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड मैंने इंसिस्ट किया कि मैं इसका 3 साल का बैलेंस शीट देखूंगा, इसका 2 साल का बैंक स्टेटमेंट देखूंगा, इसका पीएनएल देखूंगा। बट समहाउ ही मैनेज, ही कन्विंस मी। But the day when the operation was supposed to start, they filed bankruptcy. They filed bankruptcy in Singapore and we was on zero because we was the They filed bankruptcy against? but against their company. They was listed company. Oh. सो लिस्टेड कंपनी ने बैंकरप्सी किया तो उनका कहने का मतलब था कि अब ना उनके पास कुछ है ना आपको देने के लिए कुछ कुछ है। है। सो वो दिन हम लोग की जिंदगी का सबसे लो दिन था। बट उसी समय, जब लो दिन था, उसी समय हम स्मार्ट विलेज शुरू कर रहे थे। अच्छा, तब की बात है। तब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की कब की बात है ये? लंदन नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आई फिनिश 93 ओनली। अच्छा। 93 फिनिश करके हमने जॉब किया। जॉब करने के बाद इंडिया हम 2004 आए। 2004 से इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया। सो पहला एंटरप्रेन्योरशिप था, आई वाज द चीफ स्ट्रेटजिस्ट एंड फाइनेंशियल प्लानर फॉर द रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी। तो हमने उनके लिए 6,800 करोड़ रुपए रेज किए। सुधीर होसांग के साथ मिलकर दिल्ली आगरा, दिल्ली आगरा रोड पूरा हमारा किया है। एरो सिटी आईजीएम को इंडिया लाना हमारा किया है। और अगर आप देखोगे तो दिल्ली मीन्स मुंबई पूना हाईवे का एक्सपेंशन प्लानिंग हमने बनाई थी आईआरबी के साथ में। उसके बाद आप देखोगे बिल केयर को हमने सिखाया कि हमने और राकेश झुंझुनवाला ने सिखाया कि कैसे अपॉर्चुनिटी से पैसा कमाया जा सकता। उसके बाद हमने सिद्धिविनायक मतलब इंडिया का पहला अष्टविनायक मूवी कंपनी बनाया, जहाँ पे हमने लाइब्रेरी बनाई है, टैलेंट की लाइब्रेरी बनाई। लोग लाइब्रेरी किताब की बनाते हैं, लोग बैंक के अकाउंट की लाइब्रेरी बनाते हैं, हमने टैलेंट की लाइब्रेरी बनाई। हमने इंडिया के टॉप 20 डायरेक्टर, टॉप 20 हीरो हीरोइन, टॉप 20 राइटर्स, इनको साइन किया, एडवांस में काम करना। कुछ नेम्स आप बता सकते हैं आपने किनके साथ काम किया? सब थे, अजय देवगन थे, दैट नीरज पांडे थे, अनुभव सिन्हा थे,
हबीब थे, सब लोग थे। मतलब इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है इसके साथ आपने काम नहीं काम नहीं किया है। इवन दैट रतन टाटा के सामने ताज होटल में शाहरुख खान ने 30 मिनट का इंटरव्यू किया हुआ है। आप 30 मिनट का इंटरव्यू किया हुआ आपके साथ? मेरे साथ। वाओ! हमने अनुभव सिन्हा के साथ में जिद बनाई हुई है। जिद में अगर आप देखेंगे 1.5 करोड़ रुपए की मूवी लगा के उसका सॉन्ग से हमने 8 करोड़ रुपए का इनकम किया हुआ। जिद में दैट विवेक अग्निहोत्री की पहली मूवी होती थी। हीरो भी पहला था, हीरोइन भी पहली थी और डायरेक्टर भी पहला था। हमें मोटिवेशन चाहिए होती है तो हम ज़िद मूवी देखते हैं, हमें कुछ वैसे डेली लाइफ में हमें म्यूज़िक सुनना होता है तो हम ज़िद के म्यूज़िक सुनते हैं। 7 साल जिद की म्यूजिक नंबर 1 करके इंडिया में बिकी है। वाओ! और ऐसा इनिशिएटिव आप देखेंगे तो आप स्पिन हमने हरभजन के साथ बनाया। आप स्पिन में हमने बताया, हरभजन ने बताया कि आप स्पिन भी सिर्फ आप स्पिन भी आपका एक करियर हो सकता है और एक आपको करोड़पति बना सकता है। वाओ! आम के बीज को जब हमने हमारा दोस्त उस समय आईसीआईसीआई बैंक में ही वाज वाइस प्रेसिडेंट शिवा तांडीकोंडा, शिवा मेरे को लेके आया था कि आम के बीज से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। मैंगो सीड। मैंगो सीड मीन्स बी से टेक्निकली मैंगो कर्नल, उससे हमने प्लास्टिक बनाया। रतन टाटा गिवन मी मनी, रतन टाटा वाज द फर्स्ट बायर फॉर द ताज होटल और उस कंपनी ने हमें 4 इंटरनेशनल अवार्ड और भारत का नेशनल अवार्ड दिया। सर आई एम अमेज्ड, आई एम ट्रूली अमेज्ड। मतलब आपने कहाँ से शुरुआत करी और आप कितने आगे तक आए एंड आप रुक नहीं रहे हो। आपका मिशन और विजन पर डे आपका बढ़ता जा रहा है। हम वापस आते हैं स्मार्ट गाँव पे। जो आपका जो फर्स्ट स्मार्ट गाँव था, वो कौन-सा था और उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपने कैसे किया और उसके रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? टीम अगर एज अ होल टीम का देखें तो हमारा पहला गांव अमेठी था अमे जो योगेश ने किया, यूपी में है। और एज अ इंडिविजुअल मेरा देखेंगे तो मेरा पहला गांव जो सुरेंद्र नगर गुजरात में था। आपने इंडिविजुअल भी काम किया? हम 2 हिस्से में काम करते हैं। इंडिविजुअली आई वर्क अप्रॉक्स 17 टू 80 आवर डेली। बहुत सो हमारी टीम हमारे साथ होती है। मतलब जनरली क्या होता है, कभी भी हमारी टीम के 8 से 10 आदमी हमारे साथ होते हैं जहाँ भी मैं सोता हूँ। लाइक अगर मैं होटल में हूँ तो 10 आदमी हमारे साथ होटल में होंगे। अगर मैं फ्लैट में हूँ तो 8 से 10 आदमी फ्लैट में। वो मैं देख सकती हूँ आप यहाँ स्टूडियो में हैं तो 8 से 10 आदमी हमारे साथ साथ। स्टूडियो में हैं। जी। सो हम सोते एक साथ हैं, खाते एक साथ हैं, सोचते एक साथ हैं। मेरा ये पर्पज है अनब्लॉकिंग द वैल्यू, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारा देखेंगे, हमारे 2 दोस्त हैं, उनका हॉट स्टार पे प्रोग्राम चल रहा, वापस वही प्रोग्राम चला डिस्टरप्टिंग इंडिया, जहाँ पे वो बच्चे जो सेकेंड हैंड कार से जिंदगी शुरू किए, वो बच्चे जिन्होंने 1 लाख से शुरू किया, हमारे इस प्रोग्राम में हम उन सबको बुला रहे हैं जो 100 करोड़ क्रॉस कर गए। और आप प्राउड फील करेंगी कि हमारे पास ऐसे 100 नाम ऑलरेडी हैं जिन्होंने 100 करोड़ क्रॉस कर लिए हैं। तो उसको आप हॉट स्टार में भी जाकर उस प्रोग्राम को देख सकती हैं। क्या नाम? डिस्टरप्टिंग इंडिया। वाओ! तो आप जाके वहाँ देख सकती हैं कैसे 1-1, 2-2 लाख का आदमी कैसे 100 करोड़ का बनता है और बिना किसी स्टूडियो में आए, यू वर द चेंज मेकर। बिना किसी स्टूडियो में आए, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के 100 करोड़ रुपए। ऐसे गाँव को हमने लिया। गाँव में हमारा कल भी हम लोग अलीगढ़ गए थे, बुंदेलखंड गए थे। बुंदेलखंड झांसी ग्वालियर। हाँ, वहाँ हम नवाब से और बाकी लोगों से मिल के आए। वहाँ 7-8 गाँव हम गोद लेने का सोच रहे हैं। हमारा एक ही पर्पज होता, अनब्लॉक द वैल्यू ऑफ द विलेज। हमारा मानना है टैलेंट को, रिसोर्स को ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, गाँव को एक मार्केट प्लेस बना देते हैं। हर गाँव को एक स्किल सिखाते हैं। स्किल्स जैसे आप लिस्ट दे सकते हैं? जैसे किसी गाँव में गुड़ की चाय बनाते हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आप देखते होगे, उस हिसाब से आप हर गाँव में गुड़ हो सकता है, हाँ। नहीं हो सकता बाजार से खरीद लेते हैं। आपके गाँव का स्टोरी लिखते हैं या आपके गाँव में कितने लोग हैं, उनमें क्या स्पेशलाइजेशन है, कोई अच्छा गा सकता, कोई अच्छा नाच सकता, कोई अच्छा बोल सकता। फिर आपके साथ क्लब करते हैं। क्लब करने के बाद आपके गाँव का जो प्रोडक्ट होता है, किसी गाँव का चावल होता है, किसी का गेहूँ होता है, किसी का आटा होता है, किसी का आलू होता है, वो लेते हैं, आपका एक्सपीरियंस लेते हैं, उसका एक आर्काइव बनाते हैं। आर्काइव बनाने के लिए एक डिजिटल टीम, जैसे आप जैसे लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं, उनको साथ में लेते हैं, एक टीम बना देते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि 10% आपका रहा, 30% उनका रहा, 20% उनका रहा। आपका कितना परसेंट होता है? नहीं, मेरा इंडिविजुअल कोई परसेंट नहीं होता।
हमारा जो फाउंडेशन है, जिसको प्रिंस त्यागी जी, संदीप माहेश्वरी जी, मधु त्यागी जी और सोनाली उगले ये लोग चलाते हैं। इनको 50% जाता है। उन 50% से ये लोग रिसर्च करते हैं, उस 50% से ये लोग आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। बट एज ए इंडिविजुअल राजेश शुक्ला को चवन्नी नहीं आता, ना चवन्नी मेरे को जरूरत है, बिकॉज आई डोंट हैव ए बैंक अकाउंट। तो मेरे को बैंक में 1 रुपया रखने की जरूरत नहीं है। एंड माई फैमिली डोंट नीड ए सिंगल रुपीज फ्रॉम मी। जैसे मेरे पिताजी जाते समय मेरे को 1 रुपया नहीं देके गए थे। ही डोनेटेड एवरीथिंग ऑफ हिज लाइफ। He donated to the Swaminarayan, he donated to ISKCON, he donated to Gayatri. He have not given 1 rupees and I will not give 1 rupees to any of my successor. मैंने उनको बहुत अच्छा स्टडी दिया है, बहुत अच्छा एजुकेशन दिया एंड दे आर मोर हैप्पी देन मी। हम्म। तो लाइफ में जो सब आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली एक्चुअली में इट्स अ स्मॉल फैमिली, राइट नाउ इट्स अ स्मॉल फैमिली एंड दे आर वर्किंग मींस इन देयर पोजीशंस। परफेक्ट। सर, जो स्मार्ट गांव मॉडल है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसको रिमोट एरिया तक पहुंचाने का जो एक एक चैलेंज था वो आपने कैसे पूरा तो चैलेंज ही नहीं था, था ही नहीं? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी। जैसे आप इज एन अपॉर्चुनिस्ट। जैसे आप दिल्ली में हो, तो आपका हर समय दिल्ली से बाहर चिल करने की इच्छा होती है। तो चिल कहाँ करने जाते हैं? कोई रिसोर्ट में। हाँ। हमारे लिए जो गांव हो रिसोर्ट है। तो आप बीच चिल करने गांव गांव जाते हैं। गांव गए, वहां पे 5,000 रुपए खर्च किया। दिल्ली के 5 लाख के बराबर वहाँ 5,000 है। सारे गांव को लोगों को इकट्ठा किया, खाना बनाने को दिया, उसके बाद उनके साथ उनकी म्यूजिक शेयर किया, पिकनिक हो गई। बस दैट्स ऑल हाउ वी स्टार्ट। एंड देन 5 दिन में हम वहाँ की लोकल टीम बना देते हैं। वहाँ छोटा एक सर्वर बना देते हैं, ड्रोन लगा देते हैं, कैमरा लगा देते हैं। सो हम और वो एक साथ कनेक्ट हो गए एंड देन फिर हम उनकी समस्याएं सुनते हैं। समस्याएं सुनने के बाद उनके बीडीओ से, उनके विधायक से, उनके एमपी से बात करते हैं और उसके बाद में उस प्रॉब्लम्स का हम इकोनॉमिक एंगल में लेते हैं कि कैसे इसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाए। फिर हमारी टीम हर महीने 3 दिन के लिए जाती है और 1 साल में वहाँ की जो लोकल टीम है वो एकदम तैयार हो जाती है। लोकल टीम से कम 10 आदमी हम ले लेते हैं और उनको लेने के बाद में हम उनको आप अपनी टीम में इन्वॉल्व कर लेते हैं। और वो दूसरे गांव में डेवलपमेंट के काम में जाते हैं। Beautiful. What a chain you have तो created. वो लोग आके उस गांव की सक्सेस स्टोरी इस गांव को बताते हैं और इस गांव की स्टोरी इस गांव को बताते हैं। तो इससे हम कई गांव में बैंड हमने क्रिएट कर दिया है। तो शादी ब्याह होते, फंक्शन होते, वो बैंड बजाने जाते हैं। कई गांव में हमने मैथ के टीचर क्रिएट कर दिए हैं। कई गांव में हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट कर दिए हैं। कई गांव में हमने कंपाउंडर क्रिएट कर दिए हैं। कई गांव में हमने नर्सेस क्रिएट कर दी हैं। कई गांव में हमने सप्लाई चेन बना दिया है। कई लोगों को इकट्ठा करके हमने वहाँ वेयर हाउसिंग कर दी है। सो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ये जो चेन है, वो चेन एक दूसरे को बनाते हुए, जैसे रेलवे में होता है स्टेशंस बने हुए, ट्रेन आती रहती है, Yes. स्टेशन पे समोसा बेचने वाला, चाय बेचने वाला सब बैठा हुआ है, ट्रेन आती रहती। इसी तरीके से हमने सिस्टम बना दिया है। गांव आता है, गांव ऑटोमेटिक डेवलप होता है और आज 200 से ज्यादा गांव हमें बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिए हैं। कई सारे गांव चीफ मिनिस्टर्स ने दिए हैं। जी। कई सारे गांव कारपोरेट्स ने दिए हैं। अभी तो ये है कि सामने से रिलायंस का भी बहुत सपोर्ट है। रिलायंस ने भी आगे आकर के हमें बोला है कि वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रिलायंस टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा। Okay. और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने पैसे से पैसे दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कारपोरेट्स हैं, यहाँ से आपको फंड्स मिलते हैं। हाँ अभी पैसे मतलब सामने से बहुत सारे पैसों का ऑफर आते हैं। स्टार्टिंग में आपको फंड्स कहाँ से मिले? स्टार्टिंग में हम लोगों ने 4 लोगों ने गांधी जी किया। बोले को ज्यादा जरूरत नहीं था। एक गांव को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 50 लाख की जरूरत है। उससे 50 लाख भी बहुत बड़ा। हम लोग अमीर लोग हैं। आप लोग अमीर लोग हैं। हम लोगों ने पहला चीज सोचा था, जो अपना पैसा है, जो अपना नॉलेज है, वो यूज करेंगे टू अपलिफ्टमेंट। आप लाइफ में सिर्फ एक चीज सोचिए कि आपको ये हासिल करना है। जैसे आपने लाइफ में सोचा आपको आईफोन लेना है, जिद्दी बन जाओ। जिद्दी बन जाओ, जिद करो, जिद करो बड़ा बनने की, जिद करो चेंज लाने की, जिद करो अलग दिखने की। 100% आपकी जिद पूरी होगी। and you see the change happening. You will change, see the change happening. Beautiful.
सर ये तो बात हो गई आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स की कि सबको अच्छा लगा, सब आपको भी अच्छा लग रहा है, आप भी चेन बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। बट हर चीज़ अच्छी-अच्छी नहीं होती, हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, कभी हमें बैकलैशेस भी मिलते हैं। आप पे कभी किसी ने आके ऐसे बोला कि हम नहीं मानते आपकी टेक्नोलॉजी में, हम जैसे जी रहे हैं, हम वैसे ही खुश हैं। आपको कभी ऐसा बैकलैश फेस करने को मिला? 8,000 गाँव के एप्लीकेशन अभी पेंडिंग हैं। अरे! 8,000 गाँव के एप्लीकेशन अभी पेंडिंग हैं। आपको हम फ़ेब में कोई गाँव चलेंगे, आपको लेके चलेंगे। आप देखना गाँव में स्वागत कैसा होता है। सारे गाँव के लोग मोस्टली नए कपड़े पहन के एक जगह इकट्ठे रहते हैं, खाना बना के रखते हैं। हम लोग उनको जाते हैं, छोटे-छोटे गिफ्ट देते हैं, वो हमारे गले लगते हैं। हर गाँव का हर दूसरा आदमी जिद करता है कि सर मेरे घर का दाल बहुत अच्छा बना है। सर आलू भुजिया हमारे घर की बहुत अच्छी बनी है। सर हमारे घर का चावल बहुत अच्छा बना है। द फेस्टिवल फॉर देम। फेस्टिवल फॉर देम। एंड जब हम उनके साथ काम करना शुरू करते हैं, कैन यू बिलीव, उनको मालूम नहीं है कि 3 महीने की ट्रेनिंग करने से उनको 3 लाख रुपए साल की जॉब मिलती है। उनको मालूम नहीं है कि उनके आवाज़ में खनक है। वो उनको एंकर बना सकता है, वो उनको बहुत अच्छा राइटर बना सकता है। बट उनकी प्रॉब्लम क्या है? जब वो गाँव में गाना गाते हैं तो लोग टोक देते हैं। अपॉर्चुनिटी ही है उनके पास होना। तुम रफ़ी नहीं हो, तुम लता मंगेशकर नहीं हो। वो जब कुछ एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं तुम शाहरुख खान नहीं हो। दूसरा, आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है समाज का कि आप अपॉर्च्युनिटी देना नहीं चाहते हो, आप जिद करना नहीं चाहते हो। आप एक फॉर्मेट में बिज़ी हो गए। तो आपने कार का ईएमआई में बिज़ी हो गए, हाँ। आप हाउसिंग लोन की ईएमआई में बिज़ी हो गए, आप यूरोप के टूर में बिज़ी हो गए। जैसा आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 4-5 साल पहले बोला था, साल में 1 महीना घर से बाहर निकलिए और बैग में 2 जोड़ी कपड़े लेके ट्रैवल करिए। मीट टू द पीपल, गो टू द विलेज। आप वेनिस जाके, फ्रांस जाके, इटली जाके ज़रूर कुछ नया सीखते हैं। बट बिलीव करिए, हमारे साथ अगर आप बुंदेलखंड चलेंगे, हमारे साथ अमेठी चलेंगे, हमारे साथ एम्बे वाड़ी सर मैं बुंदेलखंड की हूँ बाय द वे। आप बुंदेलखंड के हैं। तो बुंदेलखंड में अभी हम लोग 4 विलेज लिए आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। क्या विलेजेस हैं वो? एक नैसा है, दूसरा शिकार गाँव है। अच्छा, तो नहीं सुना मैं। हम आपको डिटेल देंगे। तो हमारा क्या कहने का पर्पज़ होता है, जब आप कुछ करने जाते हो तो कोई चैलेंज नहीं आता। चैलेंज आता है जब आप कुछ नहीं करते हो। अगर मेरे इरादे नेक हैं, अगर मैं रियल में आपका कुछ वैल्यू एडिशन करूँगा, तो आप कभी मेरा विरोध नहीं करोगे। अगर मैं आपका वैल्यू एडिशन नहीं करूँगा, तो कितना भी अच्छा प्रेज़ेंटेशन दूँ, कितना भी अच्छे कपड़े पहन के आऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी मीठी आवाज़ में बात करूँ, ये रिश्ता लंबा नहीं चलेगा बिल्कुल। और आप ना बहुत लंबे तक रिस्पेक्ट करोगे। आज मैं बार-बार कहता हूँ, अगर हमने बिल केयर में वैल्यू एडिशन किया था, हमने 3 तेली को जो तेल बेचते थे, उनको 2500 करोड़ का राज आयल बनाया, इसलिए वो मेरी इज़्ज़त करते। अगर वो 2500 करोड़ के होते, उनको तेली बना देता, तो मैं कितना भी अच्छा हो, कोई इज़्ज़त नहीं करते। बिल्कुल। सर जो हमारे देश के किसान हैं, वो एक रूरल बैकबोन है। आप मानते हैं ये बस? हाँ, है 100% बैकबोन है। ये उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियली? राइट। कैसे आ रहे हैं? फाइनेंशियली चेंज, एक तो उनके प्रोडक्ट का सही बाजार भाव मिलना शुरू हुआ, हमने मार्केट प्लेस बनाना शुरू किया। दूसरा, हमने शहरों से और गाँव के बीच में एक रिश्ता बनाना शुरू किया स्मार्ट विलेज में, कि शहर के लोग कम से कम साल में 2 बार गाँव में जाके पिकनिक करेंगे और गाँव के लोग शहर में आके उस सोसाइटी में जाके अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। स्पेशली अगर आप बॉम्बे आएँगे, तो कम से कम मैं आपको 100 सोसाइटी दिखाऊँगा, जहाँ हमने ऐसे टाई अप किए हैं कि गाँव के लोग आके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अहमदाबाद आएँगे, तो आपको ऐसी सोसाइटी दिखाएँगे जहाँ गाँव के लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और शहर के लोग अपना गाँव में जाके 3-4 दिन का पिकनिक करते हैं। हम उनको गाँव में टेंट देते हैं, उनको गाँव में खाने की, गाने की सुविधा देते हैं और वो लोग अपना वहाँ से पॉडकास्ट चलाते हैं, वहाँ से अपना क्रिएटिविटी करते हैं और वो लोग भी उनके प्रोडक्ट को प्रमोट। नंबर्स की बात करते हैं। आज की डेट में एक जो किसान है, वो कितना कमा पाता है? एक किसान को मैं बताऊँ, ज्योग्राफिकल वाइज़ डिफरेंस है। अगर किसान महाराष्ट्र का है, तो करीब 3 से 4 लाख रुपए कमा लेता है। अगर वो बिहार का है, 3 से 4 लाख। साल का कमा लेता है। अच्छा, आप साल का। आप महाराष्ट्र में किसान के पास ऑडी पाओगे, आप महाराष्ट्र में किसान के पास बीएमडब्ल्यू पाओगे। महाराष्ट्र का किसान, आंध्रा का किसान, कर्नाटक का किसान, गुजरात का किसान जी। और केरला का किसान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव किसान है। वो
बहुत रिसर्च करता है, Yes. वो अपने खेत पे रिसर्च करता है, वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में। बहुत माइंडफुल होते हैं वो लोग। बिहार का किसान भी बहुत ग्रो कर रहा है, यूपी का किसान भी बहुत ग्रो कर रहा है। जैसे आप देखेंगे अभी स्मार्ट विलेज में हम जिस गांव जा रहे हैं, जी। अगले महीने फेब में भी हम 3 4 5 गांव जाएंगे। सारे किसान का रोज फोन आ रहा है, रोज वो वीडियो भेजने प्रिपरेशन का कि किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल भी हम लोग एक गांव में थे, वहां पे नवाब साहब ने पूरे अरेंजमेंट कर रखे थे, गांव वालों को बुला रहे थे और सारे गांव वाले बोल रहे थे कि सर ये जमीन पे आप टेंट लगाइए, यहाँ पे आप वेयर हाउस करिए। इवन नवाब साहब ने अपना घर आकर किया ये आपकी जमीन है। कि आपकी जमीन है, आप अपनी टीम को यहाँ रखिए और हम चाहते हैं इस पूरे एरिया का विकास हो। तो इनकम वाइज आई फील बेस्ट पोजीशन में जो किसान है वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा और केरला का किसान है। सदर्न Southern. पार्ट ऑफ इंडिया। जबकि पहले ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान का होता था। बट बाकी किसान जो बिहार के किसान हैं, यूपी के हैं, उड़ीसा के, उनके भी लेवल में चेंजेस आ रहा। जी। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी लाइन को क्रॉस करते हुए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऑफिसर्स अब बहुत बड़ा चेंज आया, इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी दिल से, स्पेशली कलेक्टर और एसपी अब दिल से कोशिश करने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2029 तक 10,000 स्मार्ट गांव बनाने का मिशन है, हो जाएगा। बट आप क्वालिटी का कैसे इसमें ध्यान रखेंगे? क्वालिटी आपको मैं बताऊं कि हम सब कुछ, हमारा जो क्वालिटी है वो आई क्लाउड पे है। इवन आप अपने फोन में ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हर महीने क्या ग्रोथ हो रहा है, मेडिकली क्या ग्रोथ हो रहा। जैसे अगले 3 4 महीने में हम करीब 500 से 500 टू 600 विलेज को ऑटो क्लिनिकल कर देंगे। ऑटोमेटेड बना दिया। ऑटोमेटेड बना के वो लोग अपने आप अपने फोन से वो चेक कर सकते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन क्या है, अपने फोन से कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं, अपने फोन से शुगर चेक कर सकते हैं। और जैसे ज्यादा या कम आएगा तो ऑटोमेट आपको उस पर टिप आ जाएगा। एक आपके अस्पताल को अलर्ट चला जाएगा और दूसरा, और आप ये देखना आज जो मैं आपको स्टूडियो में बोल रहा हूँ, 5 साल बाद आपको 5,000 लोग ऐसा बोलेंगे कि जैसा हमने बोला कि आम के बीज को प्लास्टिक बनाना चाहिए। आज भारत सरकार ने नियम बनाया है, कोई भी कंपनी आम का बीज फेंक नहीं सकती। सारे लोग आम के बीज को प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा। सारे लोग प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैंने ऑक्सीजन जनरेटर 2013-14 बनाया, प्राण वायु नाम दिया था उसका, तो उस समय लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज किसी के भी घर में जाइए, जनरेटर तो नहीं होगा बट ऑक्सीजन को ठीक करने का, ऑक्सीजन को बढ़ाने का कोई ना कोई मशीन है। सब लोग उसको समझ गए। 2006-7 हमने वीडियो वॉल के साथ मिलके मशीनें लगाई थी। आप दिल्ली जाएंगे तो पार्लियामेंट के पास लगा होगा, राजघाट के पास लगा होगा। आज सारे टीवी चैनल बताते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है। उस समय तो कोई मानने को तैयार नहीं था, लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या फायदा तो होगा। आपने कर दिखाया। हाँ, आज आज दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। सारे मेट्रो में है, सारे एयरपोर्ट पे लगा हुआ है। वाह। आज कोई किसी को जरूरत नहीं है ना, सबको मालूम है, सब लोग फाइट करते हैं। आपके दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल नीचे गया, आपने तुरंत गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कैसा। बट 15 साल पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे इसका। गॉट इट। सर, जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उन्हें इस मिशन से क्या बेनिफिट होता है? ऑर्गेनाइजर में मेनली जागो नारी है, जी। वन मोर चांस है, पढ़ेगा भारत है, वेंचर स्टूडियो कैपिटल है, केयर फिनिस्क है। वेंचर स्टूडियो कैपिटल एंड फिनरिस्क डायरेक्ट पैसा देता है। ये प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकीलों और कंपनी सेक्रेटरी एंड रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस लोगों का एसोसिएशन है, डायरेक्ट पैसा देता। जागो नारी में करीब 30,000 औरतें हैं जो सारा इकट्ठा होके उन्होंने लोकल नारी ओकल नारी बनाया। वो औरतें हमें मदद करती हैं गांव में कनेक्ट करने को। जो पाई प्रोजेक्ट होता औरतों को जाके ट्रेनिंग देती हैं। जी। वन मोर चांस ऐसा है कि जिनकी नौकरी चली गई थी या जो गांव में किसी रीजन से वापस आ गए हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रेंड करते हैं। अब तक हमने आईआईटी मद्रास की हेल्प से, सिस्ट की मदद से, पढ़ेगा भारत की मदद से, स्वामीनारायण ट्रस्ट की मदद से करीब 20,000 लोगों को ट्रेंड करके वापस जॉब दिलाया है। और ये सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, मेनली ये लोग अपना सोशल एंड कॉमर्स एरिया देखते हैं। टेक का डायरेक्ट हम आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईआईटी बेंगलोर और हमारी टीम मिल करके उसको काम को करती है। उसमें प्रिंस भाई त्यागी हैं, संदीप महेश्वरी हैं, मधु त्यागी जी हैं, दीपक त्यागी हैं, दिलीप तिवारी हैं। जी। ये सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में सेटल हैं। लाइक संदीप महेश्वरी जी मेरे साथ पिछले 25 साल से, संदीप महेश्वरी जी को कौन नहीं जानता? 25 साल से हमारे साथ है।
सर आप काम की बात कर रहे हैं, जो हमारे यूथ है या इन जनरल कोई पब्लिक है, उसको अगर इस मिशन में जुड़ना है, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसे इस मिशन में जुड़ सकते They can write us directly. They can write to Jago Nari. They can write to Venture Studio Capital. हैं? They can They write. can mail you They can mail us. other than that? They can mail. See, फोन तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये आपने भी बताया कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं समझ बैंक अकाउंट नहीं है तो फोन मैं 11-12 बजे शुरू करता हूँ, रात में 8 बजे बंद कर देता हूँ। फोन जनरली मेरे फोन में अगर आप देखेंगे तो 50 सिर्फ 50 नंबर हैं, सेव हैं। मेरे को नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, जिसके पास दुनिया भर के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके फोन में सिर्फ 50 नंबर्स हैं। हाँ, और मेरे को दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 फोन आते हैं। और मैं बार बार बोलूंगा, आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने हमारी टीम को 3 बार बुला के खाना खिलाया। 3 लंच ही हैव गिवन। 4-4 घंटे वो हमारी टीम के साथ रहे। योगी जी हमारी टीम के साथ रहे। शिवराज जी चौहान साहब हमारी टीम के साथ रहे। प्लस उन्होंने मन की बात में कम से कम 4-5 बार 2-2 मिनट, 1.5 मिनट हमारे बारे में बोला। बात किया होगा। लेकिन हम लोग तभी भी जमीन पे थे, अभी भी जमीन पे हैं और आगे भी जमीन पे ही रहेंगे। ब्यूटीफुल। सर आगे का क्या मिशन है आपका? नहीं सर, इसके बाद क्या प्रोजेक्ट? हमारा 2 लाइन हम लोग वही से, जो होता है वो होने दो, ये पौरस्सीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। बाकी तो मैं पता है कि आप भूखती हैं। जी धीरे ठीक है सर। एक चीज और आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि ये स्मार्ट गांव मिशन है, इसमें क्या एग्रीकल्चर का भी आप कुछ रोल रख रहे हैं? हाँ, इसमें हम एग्रोटेक, इक्रिसेट एक वर्ल्ड एक्सेप्ट बैंक का प्रॉब्लम है, एग्रोटेक। तो हम एग्रोटेक में टेक्नोलॉजी जो ले रहे हैं, ड्रोन्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चेन्नई की 2 कंपनी के साथ में मिलके, डॉक्टर मोहन को मिलके हम उसमें ड्रोन डाल रहे हैं। ड्रोन हमने ऑलरेडी डालना शुरू कर दिया है। ड्रोन का यूज कर रहे हैं डिलीवरी में, ड्रोन का यूज कर रहे हैं इरिगेशन में, ड्रोन का यूज कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल में। ओवर एंड अबव उसी ड्रोन से रात में हम गांव की सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, जिससे उनके खेतों में जानवर ना आवे, जिससे उनके खेतों से कोई चोरी ना हो, जिससे उनके गांव में कोई चोरी चमारी ना हो। वो सब चीज हम कंट्रोल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। सर जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं और आपकी जो टीम काम कर रही है, मुझे लगता है कि गांव से रूरल एरिया में आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा और अर्बन एरिया के लोग आपको बुला के आपको कहेंगे कि आप आके हमारे यहाँ काम करें। अर्बन में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रूरल में ही काम कर रहे हैं, हम स्लम्स में काम कर रहे हैं। अर्बन में स्लम्स में भी काम कर रहे हैं। लाइक जैसा हमने बोला, तो आपने देखा कि आपको अब घर बैठे पता चलता ऑक्सीजन लेवल क्या है। अच्छा, आपको पता हाँ, दैट इज चलता वन प्रोजेक्ट। कि सुबह आपको वॉक करना है कि नहीं करना है। जी। इसी तरीके से हम पानी पे काम कर रहे हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे, वाटर मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं, रिलायंस जियो के साथ में मिलके। ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट समझ सकते हाँ, मतलब हम कर रहे हैं। ऑलरेडी 3-4 प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग एक प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं कि जहाँ पे हम अनब्लॉगिंग द स्टार्टअप, कि स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं और स्टार्टअप में लोग पैसे क्यों नहीं डाल रहे हैं, जी। और स्टार्टअप के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में इतना ज्यादा गैप क्यों आ रहा है। क्योंकि ये गैप हम खत्म कर पाए तो जो हमारे गांव के स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे स्मार्ट गांव के लोग हैं, उनको शहरों में आके शहरों को स्मार्ट करने में आसानी होगी। सर आपने शार्क टैंक के बारे में सुना? यस। I can call you the biggest shark. Oh, thank you. Trust me, you're working in India and globally, and we have come to the end of this episode. And trust me, I had an opportunity to have a word with you. And आपने पता नहीं notice किया कि नहीं, audience से पता नहीं notice किया कि नहीं, but पूरी time during the entire conversation I was smiling Oh, thank you very much. because Thank- there was not even a single second जो मुझे लगा कि नहीं normal है बातचीत, normal नहीं है ये. Every day you're working, every day you're putting your step forward to add into this. बिलीव में ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे आप सुबह उठती हैं, हर कोई नहीं कर पाता। जैसे आप सुबह उठती हैं, ब्रश करती हैं, नहाती हैं, कपड़े पहनती हैं, अपने काम पे जाती हैं, काम खत्म करके घर आती हैं, वापस कपड़े चेंज करती हैं, नहाती हैं, ब्रश करती हैं, खाना खाती हैं, सो जाती हैं। रूटीन। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ अपना जो मेंटल स्टेटस है चेंज करके जिद करना होता है, बस। आप हम सब यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ जिद की वजह से, नहीं तो आपके साथ की बहुत सारी लड़कियां होंगी, वो शादी करके परिवार चला रही होंगी। बहुत सारे लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ में। आपने जिद किया था तो आज हम और आप साथ बैठे हुए हैं। ये बात आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बोली है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर फिनिशिंग दिस ऑन सच अ स्वीट नोट। थैंक यू।
एंड हम आपसे मिलेंगे फिर एक अनदर एपिसोड के साथ. बट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, you are transforming India. Thank you for doing this. Thank you very much. Entire nation, I would like to thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for coming to this show. Thank you, madam.